हेलो बच्चों। तो आज हम सब लोग क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ में बालाजी प्रकाशन से सेट्स यानी समुच्चय का जो पहला चैप्टर है उसके सवाल सॉल्व करेंगे, और वो भी एक्सरसाइज 1.1 के। ठीक है, तो अभी तक हम क्लास 11th मैथ बालाजी प्रकाशन से 2 वीडियो बनाए हैं मैथ के। ठीक है, और यदि उनमें से वीडियो कोई भी नहीं देखा आप लोगों ने तो उसे ज़रूर से ज़रूर देखिए, क्योंकि उनके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो आप लोगों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। तो इसमें एक्सरसाइज 1.1 और साथ ही साथ यहाँ पर हमने लिख दिया पार्ट 3। और ध्यान दीजिए, ये बालाजी प्रकाशन है। ठीक है, तो एनसीईआरटी है। ठीक है, और इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन से संग्रह समुच्चय हैं, स्पष्ट करें। अच्छा, ये क्वेश्चन हम पढ़ने से पहले जानेंगे कि समुच्चय है क्या। एक बार रिवाइज कर लिया जाए तो समुच्चय क्या है। तो जो समुच्चय होता है वो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है। अब मेन कॉन्सेप्ट सुपरिभाषित ही है इसमें। तो सुपरिभाषित का मतलब होता है ऐसा परिभाषा या ऐसी परिभाषा या ऐसे शब्द जो सभी के लिए समान हो। तो ऐसे कथन जो सभी के लिए समान हो, कोई उसको परिवर्तित ना करे, तो वो कहलाते हैं सुपरिभाषित। जैसे कहा जाए अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्चय, तो ए ई आई ओ यू सभी लोग कहेंगे, तो इसलिए ये एक समुच्चय हुआ। ठीक है, अच्छा कौन कौन से समुच्चय नहीं होंगे। तो जैसे सबसे पहला है भारत के बुद्धिमान खिलाड़ियों का संग्रह। हमको ये बताना है ये समुच्चय है कि नहीं है। तो भारत के बुद्धिमान खिलाड़ी को तो कह रहा है, लेकिन वो खिलाड़ी क्रिकेट के लिए गए हैं या फिर बैडमिंटन के लिए गए हैं या फिर लिए गए हैं वॉलीबॉल के या फिर हॉकी के, इसका कोई भी कथन यहाँ नहीं दिया गया, इसके बारे में नहीं दिया गया है। तो यहीं से हम समझ सकते हैं ये एक सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि हम बताएंगे क्रिकेटर में, आप बताओगे क्रिकेटर में भी बहुत सारे होते हैं। जैसे हम बताएंगे बुद्धिमान खिलाड़ियों में बैट्समैन या बल्लेबाज को, आप बताएंगे गेंदबाज को, कोई बताएगा ऑलराउंडर यानी फील्डर वगैरह जो फील्डिंग करते हैं उनके बारे में बताएगा। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग कथन आ सकते हैं, अलग अलग खिलाड़ियों के नाम आ सकते हैं। तो इसलिए हाँ, ऐसी बात नहीं है कि कोई मेल नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन जितने अगर 10 को कहे जाए तो 10 बुद्धिमान खिलाड़ियों का संग्रह कहे जाए तो 10 हम अलग बताएंगे और आप अलग बताएंगे। हाँ, उसमें कुछ कॉमन हो सकते हैं। तो इसलिए यह एक सुपरिभाषित नहीं है, तो अतः इसे समुच्चय की श्रेणी में नहीं रखा गया है, यानी ये समुच्चय नहीं है। सेकंड है भारतवर्ष में पाए जाने वाले सभी खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब खतरनाक जानवरों को तो कह रहा है, लेकिन उन खतरनाक जानवरों को हम अपने देश में अलग अलग नाम देंगे और कोई अन्य देश में अलग अलग नाम देगा। हम रेंगने वाले का नाम देंगे तो कोई चलने वाले का नाम देगा। ठीक है, तो इसलिए सभी एक जैसा नहीं बताएंगे, तो इसलिए ये भी सुपरिभाषित नहीं है, इसीलिए यह समुच्चय नहीं है। अब जैसे इसका तीसरा क्वेश्चन है सभी विषम प्राकृत संख्याओं का संग्रह। खास बात इसमें ये कह रहा है कि ये विषम संख्या के साथ साथ प्राकृत संख्या है, और हमको पता है प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, काउंट में जिन्हें यूज किया जाता है। ठीक है, अब क्योंकि ये विषम की बात कर रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होती हैं प्राकृत संख्याएं, और विषम संख्या की बात करें तो 1 3 5 7 9 11 13 ये सुपरिभाषित है, क्योंकि जो हम बता रहे हैं विषम प्राकृत संख्या वही सब लोग बताएंगे, तो इसलिए ये जो है सुपरिभाषित है, और अतः इसे क्या कहा गया, ये समुच्चय भी कहा गया इसे। अब जैसे चौथा दिया गया कक्षा के सभी सुंदर विद्यार्थियों का संग्रह। तो सुंदर विद्यार्थी कह तो रहा, लेकिन कोई विद्यार्थी चेहरे से सुंदर होगा, कोई विद्यार्थी अपने गुणों से सुंदर होगा,
कोई विद्यार्थी अपने हैंड राइटिंग मतलब कह सकते हैं राइटिंग से सुंदर हो सकता है, कोई विद्यार्थी पढ़ने में सुंदर लग सकता है। ठीक है, तो ये अलग अलग कथन आ सकते हैं अलग अलग कक्षा के लिए, इसीलिए ये भी सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है। जैसे 5वां क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतवर्ष के अच्छे गणितज्ञों का संग्रह। अब क्योंकि भारतवर्ष में बहुत सारे गणितज्ञ आए हैं, तो जो हम बताएंगे कोई ज़रूरी नहीं वो आप बताओ। आपकी नज़र में गणितज्ञ और भी हो सकते हैं, हमारी नज़र में और हो सकते हैं, तो इसीलिए इसके भी नाम मेल नहीं खाएंगे एक जैसे। सभी जो हम कहेंगे वो आप नहीं कहेंगे, जो आप कहेंगे वो हम नहीं कह पाएंगे। ठीक है, तो जिनको हम जानते जहाँ तक उन्हीं को बता सकते हैं। तो सुपरिभाषित नहीं है ये भी कथन जो है सुपरिभाषित नहीं, इसीलिए यह समुच्चय नहीं है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भारतवर्ष के अमीर व्यक्तियों का संग्रह। तो अमीर व्यक्तियों में हम भी नाम लेंगे 2 4 10, अगर जो कह दिया जाए 20 अमीर व्यक्तियों के नाम बताओ, तो 20 अमीर व्यक्तियों में आप और दूसरा बताएंगे, हम दूसरा बताएंगे। हाँ, कुछ कॉमन हो सकते हैं, तो लेकिन सभी के सभी 20 सेम नहीं हो सकते, तो ये भी सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है। और जैसे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी लेखक द्वारा लिखित पुस्तकों का संग्रह। तो ये सुपरिभाषित है, क्योंकि हमको पता है कोई लेखक कितनी बुक लिखे हैं। हम सब लोग हिंदी में जीवन परिचय पढ़ते ही हैं, उसी से हम समझ सकते हैं कि कोई भी जो लेखक है वो कितनी बुकों को या पुस्तकों को लिखा है उसने, तो इसलिए ये एक सुपरिभाषित है और यह इसलिए समुच्चय है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, सबसे पहले ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्न समुच्चयों को सारणीबद्ध विधि द्वारा प्रदर्शित करें। सारणीबद्ध विधि का मतलब हुआ रोस्टर फॉर्म, रोस्टर विधि। ठीक है, रोस्टर विधि में पूरे के पूरे एलिमेंट लिखे जाते हैं और सेट बिल्डर में कोई एक एलिमेंट लिखा जाता है और उसी के द्वारा जो है सभी को बताया जाता है। तो जैसे सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण में लिखा हुआ है A1 बराबर, A1 में x दिया गया और साथ ही साथ सच दैट लगा, यानी ये वाला x इस प्रकार है, सच दैट मतलब इस प्रकार है कि x अंग्रेजी वर्णमाला में ई से पूर्व आने वाले अक्षर हैं। तो ये भी बताया गया, सच दैट के बाद जो भी बताया गया वही ये x है। तो क्या x क्या कह रहा है कि ई से पहले वाले कोई भी हो सकते हैं। तो ई से पहले x, क्योंकि वेरिएबल कोई फिक्स है नहीं। ठीक है, तो x a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, c भी हो सकता है, d भी हो सकता है। इसके बाद 4 ऑप्शन है जो ई के पहले आएंगे, तो इसीलिए x के मान यही हो सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं A1 जो है ABCD होगी। अब जैसे A2 में क्या कह रहा है, सेट्स शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इस सेट्स शब्द में कौन कौन अक्षर आया है, S आया, E आया, T आया है और ये भी S आया है। तो एक बार S लिख दिया गया तो दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, ये एलिमेंट आगे पीछे हो सकते हैं, एक एलिमेंट 2 बार लिखने से कोई अर्थ में निकलेगा नहीं, तो इसलिए हम एक बार ही S यूज करेंगे, तो ये A2 बन जाएगा। ऐसे ही A3 क्या कह रहा है, A3 में कह रहा है कि x सच दैट, यानी x इस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या, याद रखना प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है जो 6 से कम है। अब हमको पता है x प्राकृत संख्या यानी स्टार्ट हमको 1 से करना है, स्टार्ट हमको 1 से करना है और कहाँ तक लेना है, 6 से कम तक। तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, ये A3 हो जाएगा हमारा। ऐसे ही हमारा A4 क्या जाएगा, A4 में कह रहा है x सच दैट, यानी x इस प्रकार है कि x एक 2 अंकों वाली प्राकृत संख्या है। तो x जो है प्राकृत संख्या है, 2 अंकों वाली है। ठीक है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन इसमें कहा गया ये 2 अंकों वाली है, तो इसलिए हम 10 से स्टार्ट करेंगे 99 तक। लेकिन आगे लेंगे कौन, जिनके अंकों का योग 8 है। तो जिनके अंकों का योग 8 है 10 से लेकर के 99 तक, क्योंकि यहीं तक हमको 2 अंक वाली संख्या मिल सकती है। और प्राकृत की बात कर रहा तो 1 से 2 3 4 डॉट 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 चलते जाएंगे। तो इसमें कौन कौन आ सकता है, जैसे आ सकता है 17, क्योंकि 17 के जो इकाई और दहाई अंक 2 दिए गए हैं,
इनको जोड़ने पर 8 आएगा। ऐसे 26 को जोड़ने पर 8, 35 को जोड़ने पर 8, और साथ ही साथ जो 44 में एलिमेंट आए, इकाई दहाई जो अंक आए हैं उनको जोड़ने पर भी 8, 53 में भी 8, 62 में भी 8, 71 में भी 8, 80 में भी 8, बाकी इसके अलावा कोई अदर नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसी का, सेकंड का। कह रहा है A5 में x सच दैट, यानी इस प्रकार है कि x एक पूर्ण वर्ग है और जो कि किससे कम है, 50 से कम है। पूर्ण वर्ग जिनका रूट हमें पता हो, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, और ये देखिए 50 से कम भी हैं और इनके रूट का मान भी हमको पता है, इसीलिए इनको क्या कहा गया, पूर्ण वर्ग। जैसे 1 का पूर्ण वर्ग होता है, 2 4 जो है 2 का होता है, 9 3 का होता है, 16 4 का, 25 5 का, 36 6 का और 49 7 का। और ये 50 से कम भी लेनी है। ठीक है, पूर्ण वर्ग लेना है और पूर्ण वर्ग हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, नेगेटिव में कभी नहीं जाएगा। ठीक है ना। 6 देखते हैं। A6 दिया गया x सच दैट कि x स्क्वायर 4 के बराबर और x एक वास्तविक संख्या है, यानी x हमारी नेचुरल नंबर भी हो सकती है और हमारी होल नंबर हो सकती है, इंटीजर्स हो सकती है, रेशनल इरेशनल सभी हो सकती हैं, केवल काल्पनिक नहीं होंगे। तो x स्क्वायर बराबर 4 दिया गया है तो स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, तो x की वैल्यू +-2 आएगी, यानी यहाँ पर x के 2 ही मान आएंगे, या तो -2 का वर्ग करेंगे तब भी 4 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तब भी 4 आएगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू -2 का मान 2 होगी। जैसे A7 क्या है, A7 में x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो 6 का गुणक है और साथ ही साथ इसका वर्ग 399 से कम है। एक प्राकृत संख्या यानी स्टार्ट 1 से करना है, और क्योंकि ये 6 का गुणक है यानी 6 का पहाड़ा लेना है, और 6 के पहाड़ा में वही संख्या लेनी है जिनका अगर हम वर्ग करें वो 399 से कम आए। फिर से समझिए, प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट करनी, 6 का गुणक है यानी कि 6 का पहाड़ा वाली संख्या लेनी, 6 12 18 24 30, लेकिन लेनी कौन सी है, जिनका वर्ग 399 से कम। जैसे 6 खुद ले सकते हैं, इसका वर्ग करेंगे तो 36, 12 लेंगे तो इसका वर्ग 144, 18 लेंगे 324, 24 लेंगे तो 576 होता है, जो कि 399 से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो इसलिए वो नहीं लेंगे, केवल यही 3 हो सकती हैं, इसके लिए संतुष्ट हो सकती है, तो यही इसके आंसर हो जाएंगे। ऐसे A8 दिया गया है x सच दैट x इस प्रकार है कि x स्क्वायर -5x + 6 बराबर 0 दिया गया। x में ऐसी कौन सी वैल्यू डाली जाए, इसकी x की ऐसी कौन सी वैल्यू डाली जाए कि ये पूरी इक्वेशन 0 बन जाए, तो इसके लिए हमें गुणनखंड करना होगा कि x स्क्वायर -5x + 6 बराबर 0 के लिए गुणनखंड हमको बताया 6 का फैक्टर करेंगे, निकालेंगे जिससे जोड़ने या घटाने पर 5 आए, तो इसके लिए 2 तिहाई 6 और 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 5 भी हो रहा है, तो इसलिए 5 को तोड़ दिया, -3x -2x पेयर बनाएंगे तो फिर x -3 x -2 बचेगा और x की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी, इसे 0 के बटे में डालेंगे, अब x -3 को 0 के बटे में डालेंगे तो x के बराबर 2 आ जाएगा, तो x की 2 ही वैल्यू के लिए ये पूरी इक्वेशन 0 बन सकती है और वो क्या है, 2,3। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है, तो तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, निम्न समुच्चयों को समुच्चय निर्माण विधि द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो समुच्चय निर्माण विधि अब हमको लिखना है और रोस्टर रूप में दिया गया, यानी पूरा का पूरा दिया गया, इसे हमको छोटे रूप में लिखना है, यानी एक x के रूप में लिखना है। तो जैसे दिया गया 2 4 6 8, अब हमको काउंट पता चल गई, ये कौन सी नंबर है, इवन नंबर, सम संख्या है, और कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 4 6 8 10 ... तो A1 दिया गया है, तो A1 में x सच दैट, अब हमें बताना है कि जो x लिया गया है वो क्या है, कि x जो है एक सम संख्या है, क्योंकि 2 4 6 8 10 ये सम संख्या ही तो है, या कह सकते हैं 2 का गुणक है। ऐसे भी लिख सकते हैं x सच दैट x जो है 2 का गुणक है। ठीक है, और साथ ही साथ जो x होगा वो नेचुरल नंबर होगा, वहाँ ये भी बताना होगा। या हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो x है वो एक सम संख्या, और सम संख्या को हम
अगर n कोई एक संख्या मान लेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2n ये सम संख्या बन जाएगी। तो x एक सम संख्या है जिसमें n बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर का बिलोंग्स कर रहा है, इसका मतलब जो n है वो 1 से स्टार्ट होगा। तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, x का मान 2 आएगा। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 आएगा। 3 रखने पर 6, 4 रखने पर 8 ये आएगा। ऐसे a2 बराबर देखेंगे तो 1, 1/2, 1/3, 1/4 डॉट डॉट डॉट। अगर देखेंगे तो ये 1/1 लिखा हुआ है कि नहीं, तो ऊपर सबके 1 लिखा है ना। नीचे क्या लिखा, 1 2 3 4 5 6 7, ये नेचुरल नंबर है ना। तो हम कह सकते हैं a2 में x सच दैट ये वाला x इस प्रकार है कि ये वाला x बराबर है 1/n के, और ये वाला n क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, यानी 1 से स्टार्ट करना है, रखते जाना है। कोई भी हो सकती, x वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर का कोई भी एक अंक हो सकता है। a3 ये देखो 3 दूनी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तरह के 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12 हो गया, 3 पच्छी 15, यानी ये 3 का गुणक है। a3 बराबर, a3 में x सच दैट ये वाला x इस प्रकार है कि x जो है 3n के बराबर है, और इस बार n भी किससे स्टार्ट होगा, नेचुरल नंबर n से स्टार्ट होगा, यानी 1 से। 1 3 का मान n का मान 1 रखेंगे क्योंकि ये नेचुरल नंबर बिलोंग्स कर रहा है, तो n का मान 1 रखेंगे तो 3 एकम 3, x का मान 3, 2 रखने पर 3 दूनी 6, 6 आएगा, 3 रखने पर 3 तरह की 9 आएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे a4 2 4 6 8 10, सेम वही चीज़ है, फिर से 2 का गुणक आ गया, यानी सम संख्या आ गई, और सम संख्या को हमेशा किससे लिखते हैं, 2n से। तो x सच दैट x जो है एक सम संख्या है, और साथ ही साथ जो n ये आया है ये नेचुरल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है, इसका मान कहाँ से स्टार्ट करना, 1 से स्टार्ट करना। या फिर इसे हम लिख सकते हैं ये धनात्मक पूर्णांक है, और धनात्मक पूर्णांक भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये चीज़ें हमने पिछले वीडियो में बताई है, तो देख जरूर लीजिएगा। 5 नंबर क्या कह रहा है, 5 में जो 1 है 1, 1/4, 1/9, देखो ये पूर्ण संख्याएं लिखी कि नहीं, पूर्ण वर्ग है कि नहीं, 1/1, तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यानी बारी बारी से 1 से स्टार्ट हुआ है, तो ऊपर तो 1 ही है। तो x सच दैट x जो है 1/n स्क्वायर है, और n क्या है, नेचुरल नंबर। 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 1 के बटे में 4, 3 रखने पर 3 का स्क्वायर 3 तरह की 9, 1/9, ये हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, जो आगे का है वो क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्न समुच्चयों के अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। हमको सूचीबद्ध करना है, ठीक है, सूचीबद्ध मतलब सबको लिखना है, ठीक है, वही रोस्टर फॉर्म। a बराबर दिया गया, a में x इस प्रकार है कि x स्क्वायर का वर्ग वो या तो 16 से छोटा आएगा या उसके बराबर आएगा, और साथ ही साथ x किसे बिलोंग्स कर रहा है, z को। z है पूर्णांक, और पूर्णांक जो होते हैं वो प्लस के भी होते हैं और माइनस के भी हो सकते हैं, और प्लस माइनस की वो संख्याएं लेनी है जिनका वर्ग जो है वो 16 से छोटा या उसके बराबर। तो -4 लेंगे तो -4, देखो इसका वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, -3 का वर्ग 9 16 से छोटा, -2 का वर्ग 4 16 से छोटा, -1 का वर्ग 1 आएगा 16 से छोटा, 0 का वर्ग 0 16 से छोटा, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग नहीं लेंगे क्योंकि 50 25, वर्ग करेंगे तो 16 से कम होना चाहिए, यही आंसर हो जाएंगे। जेड कह रहा है तो इसलिए प्लस की भी ली और माइनस की भी ली। अब सेकंड कह रहा है बी एक्स सच दैट एक्स जो है 1 से और 5, इधर 1 से स्टार्ट हो रही कहाँ तक, 5 के बराबर तक, और साथ ही साथ इन दोनों के बीच वाली संख्या भी है। तो 1 से बड़ी 5 से छोटी, और साथ ही साथ 1 को भी लेना 5 को भी लेना, बराबर का चिन्ह लगा। और x कहाँ से स्टार्ट होगा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या आएंगे 1 2 3 4 5। अब क्योंकि हमको स्टार्ट कहाँ से करना 1 से, और कहाँ जाना 5, और ये नेचुरल नंबर तो वैसे भी ये 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा।
तो 1 और 5 के बीच वाले नंबर भी लेने, यानी 2 3 4। नेचुरल नंबर इसीलिए 2 3 4 लिखा गया। अगर नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होता तो बहुत अनंत हो जाती। अब ऐसे तीसरा क्वेश्चन, c इक्वल्स टू सी में x सच दैट x नेचुरल नंबर है और साथ ही साथ x जो है 15 का गुणनखंड है, और 15 का गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है, केवल और केवल तीनों पची 15, 3 और 5 आता है, और 3 और 5 एक नेचुरल नंबर भी है, तो इसलिए इसका आंसर 3 का 5 हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। डी में x सच दैट x जो है 31 दिनों वाले महीने हैं। तो साल के 31 दिन वाले महीने कौन होंगे, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ये होंगे। कोई भी हो सकता है इसमें x, इसीलिए x को कहा गया वेरिएबल, वो फिक्स नहीं, चेंज होता रहता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं f क्या कह रहा है। f पाँचवा नंबर f है x सच दैट x जो है -1/2 व 1/2 के बीच एक पूर्णांक है, और पूर्णांक संख्याएं प्लस की होती हैं या फिर माइनस की होती हैं। होल नंबर को जब हम प्लस माइनस में लिख देंगे वो पूर्णांक बन जाती हैं। ठीक है, यानी पूर्ण संख्या को प्लस माइनस में लिखना। तो -1 का बटे 2 और 1/2 के बीच 0 ही आता है। ठीक है, इसलिए, और 0 एक पूर्णांक भी है, ये इसका आंसर हो जाएगा। जो पांचवा है उसमें कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति या तो विलांक्स से कीजिए या फिर डज नॉट विलांक्स के माध्यम से भरें या करें। ये हमने पहले वीडियो में अपने बताया भी है। ठीक है, तो जैसे 12 84 को विभाजित करने वाली संख्या का समुच्चय है, बिल्कुल है। 84 को विभाजित करने वाली संख्या 1 भी होती है, 2 भी होती है, 4 भी होगी। ठीक है, और साथ ही साथ 12 है। ठीक है, 7 भी है, तो ये सभी संख्याएं हैं, और 42 भी है। ठीक है, तो 12 विलांक्स करेगा, क्योंकि जितने भी समुच्चय बनाएंगे जो 84 को विभाजित करेंगे उसमें 12 भी आएगा, तो इसलिए ये विलांक्स करेगा। अच्छा, के अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्चय है, तो स्वर A E I O U होता है, लेकिन ये क्या कह रहा है, के, तो इसलिए के हमको पता है के नहीं है, तो के नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे, नहीं के लिए डज नॉट बिलोंग्स टू लगाएंगे। ठीक है ना। अब जैसे 1/2 एक प्राकृत संख्या है, नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो 1/2 ले रहा है, तो इसलिए ये डज नॉट बिलोंग्स होगा। अब जैसे अगला है, भारतवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों का समुच्चय, तो बिल्कुल है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो अमेरिका में इसका मुख्यालय है, और भारत देश उसमें एक सदस्य भी है, तो इसलिए ये बिलोंग्स करेगा। ठीक है, अब √2 एक परिमेय संख्या, तो हमको पता है ये अपरिमेय संख्या, तो इसलिए ये डज नॉट बिलोंग्स रहेगा। अब 15, देखो 15 जो है 3 के सभी गुणकों का समुच्चय है। अगर 3 के सभी गुणक निकालेंगे तो 3 आएगा, और साथ ही साथ 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, तो 15 आ रहा है, तो इसलिए ये बिलोंग्स करेगा। ठीक है, और यहीं पर हमारी समाप्त होती है एक्सरसाइज 1.1। तो आगे के वीडियो में इंतज़ार कीजिएगा एक्सरसाइज 1.2 की, ये हमारी नेक्स्ट रहेगी, और साथ ही साथ कौन से प्रकाशन की, श्री बालाजी महाराज जो हैं उन्हीं के प्रकाशन की रहने वाली है। ठीक है, और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना ज़रूर से ज़रूर भूलना नहीं, और कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।